नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस कहानी के सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, दुनिया में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज की कहानी भी उसी तरह की है। एक ऐसा सफ़र जो इंसानी हिम्मत और किस्मत दोनों का करिश्मा है। सफ़र की शुरुआत होती है 21 सितंबर संडे की सुबह। काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए काम एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर RQ 4401 रवाना होने वाली थी। काबुल और दिल्ली के बीच की दूरी करीब 700 मील है, जिसे तय करने में आमतौर पर 2 घंटे लगते हैं। तो सुबह 7:30 बजे उड़ान भरने का समय था, लेकिन थोड़ी देरी हुई और यह प्लेन 7:56 पर काबुल से उड़ान भरता है। अगर भारत का समय जोड़े तो वही घड़ी में उस वक्त 8:56 बज रहे थे। प्लेन में लगभग 200 लोग सवार थे। सफ़र सामान्य था। 4000 फीट की ऊंचाई, करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और साफ मौसम। तो सब कुछ तयशुदा तरीके से चल रहा था। दिल्ली लैंडिंग और हैरान कर देने वाला नज़ारा। तय वक्त के करीब आधा घंटा पहले ही यह फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर जाती है। रनवे से टैक्सी बे की तरफ बढ़ते हुए जब ग्राउंड स्टाफ सीढ़ियाँ लगाने और लगेज संभालने पहुंचा तो उनकी नज़र अचानक एक अजीब दृश्य पर पड़ जाती है। प्लेन का दरवाज़ा खुला भी नहीं था, लेकिन पिछले पहिए के पास एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसने खाकी रंग का कुर्ता पैजामा, ऊपर से काला कोट और पैरों में चप्पल पहन रखी थी। ग्राउंड स्टाफ हैरान, ये बच्चा यहाँ कैसे पहुँचा? रनवे हाई सिक्योरिटी जोन है, आम इंसान वहाँ फटक भी नहीं सकता। जांच के लिए जब स्टाफ उसके पास गया तो बच्चे ने जो बताया उसने सबको दंग कर दिया। उसने कहा, मैं काबुल से आया हूँ, इसी जहाज़ से। सब ने पूछा, लेकिन मुसाफिर तो अभी उतरे ही नहीं, तुम कहाँ से निकल आए हो? बच्चा बोलता है, मैं इस जहाज़ के पिछले पहिए के अंदर बैठा हुआ था। दोस्तों, सोचिए जरा कि 40,000 फीट की ऊंचाई, 50 डिग्री तापमान और बिना ऑक्सीजन, या बच्चा उस जगह बैठकर कैसे जिंदा बच गया। फौरन CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया। बच्चे का मेडिकल चेकअप हुआ। हैरत की बात तो वो पूरी तरह स्वस्थ निकला। फिर पूछताछ शुरू हुई। बच्चे ने बताया कि वह अफगानिस्तान के कुंदूज शहर का रहने वाला है और उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की है। उसे ईरान जाने की जिद थी। घर वालों ने मना किया तो वह बिना बताए घर छोड़कर काबुल पहुंच गया। काबुल एयरपोर्ट पर उसने सोचा कि किसी ईरान जाने वाली फ़्लाइट में चुपके से बैठ जाएगा, लेकिन जानकारी की कमी और जल्दबाजी में वह दिल्ली वाली फ़्लाइट में पहिए के पास बने लैंडिंग गियर के बॉक्स में छिप गया। दोस्तों, एविएशन डेटा बताता है कि 1947 से अब तक दुनिया में 130 से ज़्यादा लोगों ने प्लेन के लैंडिंग गियर में सफ़र करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादातर मौत हो गई। इतने खतरनाक हालात में इस बच्चे का जिंदा बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं। दोस्तों, अब इसके आगे क्या हुआ? भारतीय CISF, IB और एयरलाइंस से पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि बच्चा मासूम है और उसके इरादे गलत नहीं थे। सिर्फ बचपना और जिद थी, इसलिए उस पर कोई केस नहीं बनाया गया। फिर तय हुआ कि शाम को जो काम एयरलाइंस की फ़्लाइट दिल्ली से वापस काबुल जाती है, उसी से इस बच्चे को उसके परिवार तक भेजा जाएगा। दोस्तों, खाना खिला दिया जाता है, थोड़ा समझाया जाता है और 4 बजे की फ़्लाइट से उसे वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। काबुल पहुंचकर वहां की अथॉरिटी ने बच्चे को उसके घर वालों के हवाले कर दिया। ज़रा सोचिए दोस्तों कि 50 डिग्री, नो ऑक्सीजन और इंजन का शोर, इन सब के बावजूद यह बच्चा दिल्ली तक पहुंच गया और सही सलामत अपने घर भी लौट गया। यह घटना सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि इंसान की जिद और हिम्मत का भी सबूत है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं होती। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर एक नाबालिग बच्चा कैसे काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को चकमा देकर बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के प्लेन तक पहुंच गया? CISF की मीटिंग और जांच। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब CISF के बच्चे को मेडिकल और पूछताछ के बाद सुरक्षित पाया तो फ़ौरन इस घटना की रिपोर्ट बनाई गई। मामला छोटा नहीं था, क्योंकि यह सीधे सीधे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के नियमों पर सवाल उठा रहा था। रिपोर्ट में लिखा गया था कि बच्चा बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के एयरपोर्ट के अंदर दाखिल कैसे हुआ। उसने ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी चेक को चकमा दिया। सबसे अहम, वो लैंडिंग गियर जैसे खतरनाक हिस्से तक पहुंच गया और वहां 90 मिनट तक जिंदा रहा। एयरलाइंस की दुविधा। काम एयरलाइंस के अधिकारियों को जल्द दिल्ली में बुलाया गया
तो उनके माथे पर पसीना आ गया। उनसे सीधा सवाल किया गया कि आपकी फ़्लाइट पर सिक्योरिटी चेक कितना लापरवाह है, 200 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। अगर बच्चे का शरीर उड़ान के दौरान गिर जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों, एयरलाइंस ने सफाई दी कि काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि लोकल सिक्योरिटी की है। लेकिन दिल्ली की एजेंसियों ने साफ कह दिया कि यात्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जहाज़ आपकी देखरेख में उड़ान भरता है, जवाबदेही से भाग नहीं सकती। और काबुल एयरपोर्ट पर सवाल उठता है कि भारत सरकार ने तुरंत अफगान अथॉरिटीज़ से संपर्क किया। वहां से जो जवाब आया वो और भी चौंकाने वाला था। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कमज़ोर बताई जाती थी। कई बार यात्रियों ने शिकायत भी की थी कि सिक्योरिटी चेक अधूरा होता है। अब इस बच्चे की घटना ने उन सभी दावों को सच साबित कर दिया था। कैसे एक 13 साल का बच्चा रात के वक्त एयरपोर्ट की फेंस पार कर गया, अंदर चला गया और प्लेन तक पहुंच गया, किसी ने देखा तक नहीं। जब यह मामला सामने आया तो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, FAA और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन से जुड़ी संस्थाओं तक खबर पहुंच गई। FAA ने इसे अलार्मिंग केस बताया और कहा कि अगर सिक्योरिटी ऐसे ही रही तो बड़े हादसे हो सकते हैं। दिल्ली में आगे की कार्रवाई शुरू हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद भी एजेंसियों ने उसे करीब 6 घंटे तक अपने पास रखा था। इस दौरान IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों ने हर तरह से उसकी बात की पुष्टि की है और साफ हो गया, बच्चा किसी गिरोह का हिस्सा नहीं था, किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा नहीं था। सिर्फ बचपना और ईरान जाने की जिद ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। दोपहर तक यह तय हो गया कि शाम 4 बजे की फ्लाइट से बच्चे को काबुल वापस भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच भारतीय अधिकारियों ने काबुल को सख्त संदेश भी भेजा। अगर आपकी सिक्योरिटी में इतनी कमजोरी है तो इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने लायक है ही नहीं। दोस्तों, इस घटना के बाद अफगानिस्तान की सरकार पर दबाव बढ़ गया। वहाँ मीडिया में हेडलाइन बन गई कि काबुल एयरपोर्ट की नाकामी, 13 साल का बच्चा दिल्ली कैसे पहुँचा। दोस्तों, कई अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। एयरपोर्ट से वापसी की फ़्लाइट में जब बच्चा फिर से काबुल पहुंचा तो एयरपोर्ट पर पहले से अफगान सिक्योरिटी मौजूद थी। भारतीय अधिकारियों ने उसे पूरी तरह सुरक्षित हाथों में सौंपा और साफ कह दिया, अब ये बच्चा आपके देश की जिम्मेदारी है। अगले दिन जब मीडिया और लोकल अफसर उसके गांव पहुंचे तो वहां की तस्वीर बहुत दर्दनाक थी। दोस्तों, टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी, गरीबी से जूझते लोग थे, बिजली पानी की किल्लत थी और बेरोजगारी से तंग नौजवान लोगों ने बताया कि यह बच्चा तो हमेशा से ईरान जाने की बातें किया करता था। यहाँ पेट भरने के लिए काम नहीं है, इसलिए गांव के कई लड़के चोरी छुपे ईरान की सीमा पार करने की कोशिश भी करते हैं। उसकी मां ने रोते हुए कहा कि मैंने बेटे को समझाया था कि मत जाओ वहाँ पर, लेकिन वो जिद्दी है, कहता था कि वहाँ काम मिलेगा, पेट भरेगा। हमें क्या पता था कि वो हवाई जहाज़ पकड़ कर चला जाएगा। इस घटना के बाद अचानक यह बच्चा पूरे इलाके में हीरो बन गया। लोग कहते थे, देखो इतनी छोटी उम्र में मौत से खेलाया और जिंदा वापस फिर से घर लौट आया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये थी कि उसके इस कदम ने काबुल एयरपोर्ट की पोल खोल दी। अफगान सरकार ने इस घटना पर जांच बैठाई। एयरपोर्ट के कई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। मीडिया ने बार बार सवाल उठाया, जब एक 13 साल का बच्चा सिक्योरिटी को धोखा देकर फ्लाइट तक पहुंच सकता है तो कोई आतंकवादी क्यों नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, इस घटना ने सबको एक बड़ा सबक दिया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि यात्रियों की जान से जुड़ा मामला है। गरीबी और मजबूरी इतनी बड़ी है कि बच्चे भी जान जोखिम में डालकर विदेश जाने की सोचने लगते हैं। और सबसे बड़ा, एक छोटी सी चूक पूरी एविएशन इंडस्ट्री की इज्जत पर दांव लगा सकती है। दोस्तों, आखिरकार बच्चा अपने गांव लौट आया। अब वो किसी जहाज़ से उड़ने की नहीं बल्कि स्कूल जाने की सोचने लगा। लोगों ने उसे किस्मत का धनी कहा जो मौत के पंजों से बचकर लौटा। लेकिन सच यही था कि यह मासूम कहानी एक बड़े सिस्टम की नाकामी को उजागर कर गई। दोस्तों, यह सिर्फ एक बच्चे की जिद या मासूमियत की कहानी नहीं थी, यह एक आईना था जिसमें गरीबी, सिस्टम की खामियां और सिक्योरिटी की असली तस्वीर साफ साफ नजर आई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।